अभी आपके बेटे वगैरह हैं? जी बेटी बेटी है, मकड़ी बेटी। माँ की थोड़ी टेस्ट लेता हूँ। इसको जरा ये करके क्रश करके सुगंध लो, काहे काहे समझ में आता है कि देखो थोड़ा ये करो उसको। अंकल अभी भी आपके इस पे कुर्ते पे नहीं ये नहीं मकड़ी अभी भी कुछ समझ में आता है। स्मेल से तो समझ में आ रहा है। बच्चों को जब दांत निकलते हैं हाँ तो हरी संडास होती है उसको, हाँ हाँ तो उसके लिए जो दवा होती है उसको मराठी, अब हिंदी में पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, मराठी में उसको डिके वाली बोलते हैं। अच्छा जी वो ये है, वो नाम भूल रहे हैं। नाम बोला था ये। वो या वो जन्मगुटी वगैरह दवाइयाँ रहती है ना, ये उसके प्रिपरेशन में इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा तो ये डिके वाली बोलते हैं इसको। सुगंध लो उसका तो क्रश करके। दूसरा और ये इसका सुगंध लेके समझ में आता है कि देखो क्रश करो सर, वो वोलाटाइल रहता है ना। ये क्या? तेज पत्ता नहीं नहीं दालचीनी है तेज पत्ता नहीं। अभी इसका रिकॉर्ड कर लो। दालचीनी जो ये है वो तो लवंग का पेड़। लौंग। लवंग यहाँ होती नहीं, ये यहाँ का नहीं है, लेकिन यहाँ हो रही है। अब ये जब लगाया तो शुरू के 3-4 साल में इतना ही रहा, बड़ा भी नहीं मरा भी नहीं। और अभी पिछले 5-7 साल में कितना रिचा उसके बगल चले जाओ, सेखू दो तो भी। हाँ वैसे एक तो हाथ उठा के खाली पकड़ो। ये ऐसा लवंग का बड़ा कैसे हो गया? हाँ इधर तो तो यहाँ पे एक मैं शब्द आपको बोलूँगा कि जैसे अभी आपको मकान बनाना है तो एक सिविल इंजीनियर बना के दे सकता है, लेकिन हम बीच में एक आर्किटेक्ट को डालते हैं। आर्किटेक्ट का रोल क्या होता है कि आपकी ज़रूरतें क्या है, आपका लाइकिंग क्या है, क्या अच्छा लगता है, घर के मेंबर कितने हैं, बजट कितना है, वहाँ का जलवायु कैसा है, यहाँ कंस्ट्रक्शन मटेरियल बांधने के लिए जो उपलब्ध होता है वो क्या मिलता है, इसको लेके वो डिज़ाइन बनाता है। अगर ऐसा डिज़ाइन हम बनाते हैं तो सब जने आनंद से उसमें रहते हैं, सब जनों को मज़ा आता है उसमें रहने के लिए। सेम यहाँ खेती में भी वैसे, ये सब लाइव बॉडीज़ है, ये जीव है सब, तो हर जीव का अपना अपना कुछ लाइकिंग बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं वो होता है। अगर हम फार्म का डिज़ाइन ऐसा बनाए कि हर पेड़ को लगे ये हमारा घर है। अगर डिज़ाइन अच्छा नहीं रहता तो सब जने बोलते दिन भर बाहर रहते, केवल सोने के लिए घर में आएंगे। और घर मकान का डिज़ाइन अच्छा रहा तो छुट्टी के दिनों में घर में ही रहेंगे सब जने, क्योंकि मज़ा आ रहा है घर में। तो वैसा ही इधर होता है, अगर इसका डिज़ाइन हम ऐसा बना देते हैं कि सब पेड़ को लगे ये मेरा घर है, तो मैं उसका नाता जोड़ता हूँ यहाँ पे। मैंने क्यों बोला कि ये पहले 3-4 साल ये बढ़ा भी नहीं और मरा भी नहीं, इतना ही रहा, और अभी एकदम इतना क्यों बढ़ा? तो उसका कारण ये कि शायद पहले उसको नहीं लगा होगा कि ये घर अपने लिए नहीं है, इसलिए मन नहीं लगा उसको, बढ़ा नहीं, उसने अपनी प्रजा तैयार नहीं किया, बढ़ा ही नहीं। जैसे ही उसको लगा यार ये तो अपना मकान है, चलो रहने लायक हो गए, रहने लग गए। तो इसको मैं कहता हूँ फार्म आर्किटेक्ट, लैंडस्केप आर्किटेक्ट नहीं। लैंडस्केप आर्किटेक्ट यानी इसका मतलब होता है ब्यूटिफिकेशन ऑफ या किसान को ब्यूटिफिकेशन नहीं करना है, किसान को उत्पादन करना है, तो वो जो होता है। दूसरा उदाहरण इसका मैं फार्म आर्किटेक्ट का और देता हूँ। ये जो सामने का पेड़ दिख रहा है ये लगाया हुआ नहीं है, आंवले का पेड़ जो दिख रहा है ये सूखे जैसा लगता है, वो लगाया हुआ नहीं, वो पहले का यहाँ नेचुरल है, नैसर्गिक है वो। अच्छा, हमने लगाया नहीं था। शुरू के 4-5 साल उसको कुछ भी नहीं आता था, हम उसको समझते थे वो शमी का पेड़ है शायद। पिछले 4-5 साल से उसको इतने फल लगते कि फल पत्ते कम और फल ज़्यादा। ये तो क्यों हुआ? पूरे लगे हुए। हाँ, वो साल में 2 बार लगते हैं। ये क्यों हो गया? इसको मैं फिर मजाक में बोलता हूँ कि बच्चे यानी क्या, वो पेड़ के फल यानी क्या, वो पेड़ के बच्चे हैं। तो शायद वो पेड़ को लगा होगा कि यहाँ डिलीवरी रूम नहीं है इस मकान में, तो बच्चे नहीं दे, अभी उसको लग रहा है हमारे बच्चे लायक वातावरण हो गया है, दे दो बच्चे, दे रहा है। इसको मैं कहता हूँ फार्म आर्किटेक्ट। तो ये एग्रीकल्चर एक्सपर्ट या एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो थे उनका ये रोल होना चाहिए था कि हर किसान के फार्म का डिज़ाइन बना के दें। अच्छा, जैसे यहाँ इसको सर डिजाइनिंग में क्या इसका मतलब है, प्लेसमेंट ऑफ दिस प्लांट नहीं, वो कुछ भी नहीं होता है, सॉइल टेस्टिंग और खाद मैंने कल भी आपको बताया था।
ये इसको अगर टेक्निकल भाषा में कहना है तो हमारा रोल ये होना चाहिए कि एक माइक्रो क्लाइमेट तैयार करें हमारे खेत में, तो सब पौधे अपने आप बढ़ने लगते हैं। जंगल में कौन क्या देता है, क्योंकि वो एक माइक्रो क्लाइमेट तैयार हो जाता है वहाँ, तो उसके कारण वो सब एक दूसरे के सहयोग से हम बीच में इंटरफेरेंस करते हैं ना, वहाँ सब उसका माइक्रो तो ये क्लाइमेट मैंने डिस्टर्ब लगा कर है देते और हैं। इतने सारे पेड़ हैं, सब आपस में ही ग्रो कर रहे हैं। कैंपेनियन होता है सबका, अपन भी अकेले नहीं रह सकते। इसका बहुत अच्छा उदाहरण, आप नारियल का झाड़ एक जंगल में लगा दीजिए और एक घर के पास में लगे, वास्तव में घर में तो सब डिस्टर्ब है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा फल आएंगे बजाय जंगल के। आप ऑब्जर्व करते जाइए, शहरों में जो पेड़ दिखते हैं ना, उसको देखो बड़े बड़े घर लगे हुए दिखते हैं। तो ये क्या एनर्जी ऐसा क्यों होता है? नहीं तो एसोसिएशन है यहाँ, एसोसिएशन माने तो फीलिंग है, नारियल का ये बॉन्डिंग मैंने है। ऑब्जर्व, ऐसे तो काफ़ी होंगे, वो ऑब्जर्व किया हुआ है मैंने कि ना मेरी साइट भी होती है ना, तो वहाँ मकान के पास में जो होता है उसको फल लगते हैं, और जो दूर में है वो अभी एक 800 पेड़ है वो फार्म पे, तो जो दूर में है उसको छोटे छोटे कम लगते हैं। तो और मैंने जहाँ पौधों और पेड़ों को भी एसोसिएशन एसोसिएशन की चाहिए। तरह वो एक दूसरे का भी एसोसिएशन, उसको कैंपेनियन प्लांटिंग बोलते हैं, एक दूसरे का भी होता है। हाँ, ये अगल और आदमी और पेड़ का भी एसोसिएशन होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके ज़मीन के लिए या खाद पौधों के लिए सबसे अच्छा खाद क्या है, तो है मालिक या किसान के पैर की धूल। उसका अर्थ ही वो है कि रोज़ खेत में जाए पौधों के पास। अच्छा, ये भी बोला कि हाथी लोग वो जो जंगली पत्ता खाता है, तो वो जो दूर के पेड़ हैं वो जब आधे घंटे बाद उधर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, तुरंत एक केमिकल छोड़ते हैं पत्तों में, और उनमें वो जहर बन जाता है। तो हाथी एक एरिया में सिर्फ आधा घंटा खाता है, फिर उसको पता है कि सब पेड़ों ने आपस में डिसाइड कर लिया, क्या बात है। और तुरंत उसमें केमिकल आ जाता है जो कड़वा और जहरीला हो जाता है, तो नहीं खाते हैं वहाँ, फिर वो दूसरी जगह चला जाता है। तो पेड़ आपस में कम्युनिकेट करता है। हाँ, कम्युनिकेट करता है। तो ये फार्म आर्किटेक्ट जब मैं कहता हूँ, तो अभी और आगे भी समझे दिखेगा आपको फार्म आर्किटेक्ट किस चीज़ को कहते हैं। ये केवल पौधे लगाने का ही फार्म नहीं है। आर्किटेक्ट, मतलब फार्म इनका अपना निषाद क्या हुआ है? ये शब्द डिक्शनरी में है नहीं, लैंडस्केप है, लैंडस्केप आर्किटेक्ट है, ये नहीं है। ऋचा, आप अपना परिचय दीजिए, कौन है? नहीं, क्या करती हैं आप? फिलहाल तो मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ और एक कंपनी में हूँ, पूनम, यूनिट को लीड करती हूँ जी। कहाँ? प्रिंसिपल ग्लोबल सर्विसेज करके है, वहाँ पे एक यूनिट में ऑपरेशंस आईटी का हेड करती हूँ, लेकिन इंटरेस्ट है फार्मिंग में। तो अभी यहाँ आकर के लग रहा है कि क्या कुछ जो मन में था तो कुछ अब उसका कर सकते हैं। जितना समझ में आएगा, जितना ज़्यादा आएगा उसके बाद। और मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छी खेती करने के लिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन करने के लिए, केवल फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की आप ग्रीन रिवॉल्यूशन कर सकते हैं। मेरी ये नॉलेज जो हायर एजुकेशन नहीं तो उतने में ही अच्छा कर पाओ। हायर एजुकेशन या रिसर्च के लिए, जो बीएससी एमएससी जो है, ये रिसर्च के लिए या डिज़ाइन बना के देना है रेडीमेड, तो उसके लिए। बाकी खेती अगर प्रैक्टिकल खेती करना है तो उतना। हाँ, यहाँ पे जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगा ना, 10th के नीचे की ही बातें करूँगा। मेरा सब जो रिसर्च भी है, वास्तव में एक रिसर्च वर्ल्ड लेवल का है मेरा, वो भी मैंने आदिवासी महिलाओं के साथ में किया हुआ है काम। कोई ज़्यादा यानी कॉमन सेंस का उपयोग एक पेटेंट किया हुआ जो बोल रहे थे सर, कौन सा पेटेंट है? वो आगे मैं बताऊंगा। अच्छा, हाँ। ये एक वर्मी कंपोस्ट में, वर्मी कंपोस्ट तो दुनिया भर है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? वो अर्थवर्म का एक्सक्रीटा है। अच्छा, ये दुनिया भर है। लेकिन मैंने जो किया है, अर्थवर्म का यूरिन का टेक्निक, एक कलेक्शन करने का टेक्निक डेवलप, ये दुनिया में किसी ने नहीं किया, जिसको हमने नाम दिया है वर्मी वॉश। अच्छा, हाँ, एक्चुअली इसको यूरिनरी ट्रैक नहीं होता है अर्थवर्म को, वो पूरे शरीर से बाहर आता है, वो पूरा उसमें दिया हुआ है। तो ये तैयार करके उसका उपयोग किया, तो वो आज तैयार करने के लिए, आपको कलेक्ट करने के लिए 50 पैसे लीटर भी खर्चा नहीं आता, लेकिन मैंने सैकड़ों लीटर 150 रुपये लीटर से बेचा है, क्योंकि उसकी वैल्यू है। कॉस्ट भले ही 50 पैसे, लेकिन वैल्यू उतनी, क्योंकि उसमें जो एग्रीकल्चर के इसमें केमिकल के इसमें सबसे कॉस्टली क्या होता है, तो हार्मोन्स होते हैं। 500 रुपये मिलीग्राम, 700 रुपये मिलीग्राम, 2000 रुपये मिलीग्राम रेट रहते हैं हार्मोन्स के, और वो फुकट में इसमें है वर्मी वॉश में। वाह, न्यूट्रिएंट की ज़्यादा ये नहीं है। आज ऑर्गेनिक फंगीसाइड कहीं पे भी नहीं है। आपको टी गार्डन में जहाँ लीफ एरिया, लीफ आपको खाने का जहाँ एडिबल पार्ट जो है, पत्ते अगर खाने के लिए उपयोग में लाना है, तो उस पर कोई दवा नहीं छिड़क सकते आप। लेकिन चाय गार्डन में जो होता है,
चाय के बागानों में कि वहाँ तो पत्ते ही खाते हैं, और वहाँ अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया, कुछ फफूंदी आ गई, तो वहाँ वो कुछ भी स्प्रे नहीं कर सकते। अगर वर्मी वॉश का वापर करते हैं तो वो एंटी फंगस करके काम करता है, फफूंदी नाशक करके वो काम करता है। उसमें काफ़ी सारे चीज़ें हैं। हाँ, तो वो कलेक्ट करने का टेक्निक किया है, वो अभी मैंने पेटेंट नहीं किया उसका, क्योंकि किसान अपने मुफ्त में करे, नहीं तो फिर वो एक धंधा बन के बैठ जाता है, फिर वो किसानों को ठगाया जाता है। कौन उसका ये वाला? तो खुद किसान खुद के खेत में वो कर सकता है, उसके लिए कोई लैब की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। पर लोगों को जानना जरूरी। हाँ, कितना टाइम हुआ?